उनके वादों की दीवार पर मैंने छत डाल दी। वो कहते हैं अब उन्हें ये आशियाँ गंवारा नहीं। एक उम्र बिता दी मैंने जिसे सजाते सजाते वो कहकर चल दिए कि आज वो जहाँ हमारा नहीं। नमस्ते, आदाब, स्वागत है आपका इंटरनेट इश्क में। जिन्हें ये बात समझ आ गई है तो आगे आपसे कुछ कहने को क्या ही बचा है। हो सकता है आप इस पे पहले से ही एनालिसिस करके पीपीटी बना चुके हो, बट बाकी जो इंटर्न्स हैं उनके लिए इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में ब्रेकअप फेस किया है या आप हिज्र से गुजर चुके हो, हिज्र मतलब सेपरेशन फ्रॉम योर बिलवड वन, जब कोई आपसे दूर चला गया हो तो जो बहुत सी चीज़ें आपको उनकी याद आएंगी, उनमें सबसे ज़्यादा जो आपको हर्ट करेगी वो है वादे, प्रॉमिसेस, वो प्रॉमिसेस जो शायद पूरे नहीं हो पाए, वो वादे जो उन्होंने आपसे किए थे, जिन पे आपको बेहद एतबार था, भरोसा था। और दुख शायद अब इस बात का नहीं है कि वो वादे अधूरे रह गए, दुख इस बात का है कि उन्होंने वो वादे किए क्यों। वो शायद झूठ बोला तो क्यों बोला, और उस वादे के बेसिस पे आपने जो एक ख्वाब पिरोया था, जो अपना जहां बनाया था आपने, जैसे कि कुछ लोग कर लेते हैं, अपना जहां बना लेते हैं वादों के बेसिस पे, अब उस जहां का क्या होगा, अब उस ख्वाब का क्या होगा। आपको इस बात का दुख है कि आपने जो पिरोया, बनाया और इमेजिन किया वो फुलफिल नहीं होगा। जो ख्वाब बुन रहे थे, जो इमारत आप बना रहे थे, वो आपके सामने ही ढह रही है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आपको इस बात का गम है और ये गम जायज है, ये होगा और बहुत अरसे तक रहेगा। तो इसका कसूरवार कौन है, जिसने वादा किया या आप जिसने अपने जहां को उस वादे पर टिका दिया। यहां किसी को कसूरवार ठहरा देना हमारा काम नहीं। हम ये भी नहीं बता सकते आपको कि क्या सही है और क्या गलत। हम बस आपको ये बता सकते हैं कि आप कैसे खुद को संभाल सकते हो। काफी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को देखने और समझने के बाद चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। और सभी इंटर्न्स से गुजारिश है कि अपनी नोटपैड्स तैयार रखेंगे और नोट्स बनाना शुरू कर दें। ये कहानी है मानव और किरण की। मानव और किरण जब रिलेशनशिप में आए तो किरण को काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ थी उसकी फैमिली की वजह से, जो पहले से ही थी, बट शायद उसने वो चांस लेना ठीक समझा हो। उसको लगता था कि जिस तरीके की उसकी फैमिली है वो लोग कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे पाएंगे, इनफैक्ट सब कुछ ख़राब कर देंगे। पता नहीं किरण का क्या हाल करेंगे, पता नहीं मानव का क्या हाल करेंगे। और ये बात जब किरण मानव को बताया करती थी कि किस तरीके का उसका फैमिली बैकग्राउंड है, इतना स्ट्रॉन्ग है, रिच है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, वेराज मानव एक मिडिल क्लास फैमिली का हाई एस्पिरेशन वाला लड़का है जिसके बहुत ह्यूज ड्रीम्स हैं, एंड उसे ये लगता है कि वेरी सून ही विल ऑल्सो बी सुपर रिच। एंड इसीलिए ये बात सुनकर किरण की, मानव हमेशा किरण को ये वादा कर देता है कि विद इन 5 years ही विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। वो सब कुछ अचीव कर लेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटस है, सोसाइटल रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, ये सब 5 साल के अंदर अंदर अचीव कर लेगा, क्योंकि किरण को ऐसा लगता है कि इतना ही वक्त उसे मिल पाएगा अपनी फैमिली से। और ये बात जब किरण सुनती है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत सिक्योर फील होता है और उसे ये लगता है कि शायद एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और किरण को भी एक फ्यूचर की आस होने लगती है, वो भी एक होप में जीने लगती है। जब मानव ने उसे कहा कि 5 साल बाद जब हम अपनी फैमिलीज़ को फेस करेंगे, हमें वो करना पड़ेगा, तब तक सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं इतना केपेबल हो जाऊंगा, बस किरण तू मुझसे एक वादा कर कि 5 साल तक तू इस रिलेशनशिप पे आँच नहीं आने देगी, बस तू उस पल तक सब कुछ सही से संभालती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए तू हमेशा ये मेक श्योर करेगी कि कुछ भी चीज़ हमें अलग ना कर पाए। और किरण भी हमेशा खुशी खुशी ये वादा कर देती थी, क्योंकि वो भी मानव के साथ एक फ्यूचर बनाना चाहती है और उसे बहुत प्यार करती है। और मानव के वादे से उसे फ्यूचर थोड़ा सा सर्टेन लगने लगता है, इसीलिए उसने भी मानव से वादा किया कि वो इस रिश्ते को संभाल कर संजो कर रखेगी। बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, एंड धीरे धीरे किरण से किए हुए वादे पर मानव काम करने लग जाता है। सब कुछ करता है, पढ़ता है, पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस स्टार्ट करता है, दिन रात मेहनत करता है, जिसकी वजह से जो वक्त किरण के लिए देना होता था उसको, वो वक्त भी वो उसको नहीं दे पाता और धीरे धीरे वो वक्त भी कम हो जाता है। ही वॉज सो मच कमिटेड फॉर दैट आफ्टर 5 years लाइफ
मानव का ये जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ ऐसा बनने लगता है कि जो वक्त वो किरण को दे रहा है वो तो किरण का है ही, जो वक्त वो किरण को नहीं दे रहा है उसमें भी तो वो किरण के सपने के लिए और उस सपने के लिए जो उन दोनों ने देखा है उसी के लिए काम कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो किरण के लिए ही है ना सब कुछ। वेराज किरण को एक दूरी महसूस होने लगती है, एक गैप क्रिएट होने लगता है। इनिशियली तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है कि ऐसे ही है, वक्त ही तो है, ठीक हो जाएगा, आई डोंट नीड द टाइम, आई नीड यू, और वो प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे जैसे मानव उस वादे को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता जाता है वो दूरी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे किरण मानव से दूर होने लगती है और इतनी दूर हो जाती है कि उन दूरियों को सहने से बेहतर उसे मानव को छोड़कर आगे बढ़ जाना लगता है और वो फैसला कर लेती है कि अब वो मानव को छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। अब मानव इस सिचुएशन में है कि उसे लगता है कि अगर ऐसा था तो किरण को वो सब वादे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उसको किरण के वादे पे एतबार था कि किरण 5 साल तक सब कुछ संभाल कर रखेगी। इसीलिए उसने कभी भी ये सेकेंडरी थॉट अपने दिमाग में आने नहीं दिया कि किरण ऐसा भी कर सकती है, और अपने किए हुए वादे के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता है। और अब उसे लगता है कि वो सब जो किरण ने किया वो सब झूठ था, और किरण के उस झूठ के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल 5 साल लगा दिए। वो शायद कुछ और बेहतर कर लेता अपनी लाइफ में, या बेहतर का तो पता नहीं है, शायद कुछ ऐसा कर लेता जो वो किरण के लिए नहीं अपने लिए या किसी और के लिए कर रहा होता जो अभी भी उसके साथ है। कुछ और लोगों से जुड़ जाता, या बस वो ये दिन नहीं देख रहा होता, क्योंकि जो भी चीज़ें उसने अब बना ली हैं, शायद एक घर बना लिया है, शायद एक बिजनेस खड़ा कर लिया है, या जो भी चीज़ें उसने किरण के लिए करी, ना तो अब वो उनको छोड़ सकता है और ना अब उनमें रह सकता है, क्योंकि जिसके लिए किया था वो अब है नहीं वहाँ पर। बात सारी फिर से वहीं पे आके अटक गई। कसूरवार कौन है? वो जिसने वादा करके वादा निभाया नहीं क्योंकि उसे वादे की वजह खत्म होती दिखी, जो कि प्यार है, या उसकी जिसने वादा पूरा करने की शिद्दत में शायद वादे की वजह को पीछे छोड़ दिया। मानव को तो शायद यही लगेगा ना कि गुनहगार किरण है, क्योंकि उसने वादा नहीं निभाया, छोड़ दिया, आधे रास्ते में सब कुछ खत्म कर दिया। और किरण के लिए शायद मानव गुनहगार ना भी हो, मगर उसके लिए मानव अब वो मानव नहीं रहा जिससे उसने वादा किया था। सो बात सारी यही है कि रिश्ते की डोर को वादों से मजबूती मिलती तो है, आपका रिश्ता पुख्ता होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन ये सही नहीं है कि एक वादे पे ही सब कुछ टिका देना। अगर आपको लगता है वादों से आप रिश्ते की डोर को मजबूती से बांध लोगे, तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर वही डोर टूटती है जो मजबूती से बंधी होती है। हो सकता है आप वादे ही निभाते रह जाओ, ये भी हो सकता है कि एक वक्त के बाद वो वादे आपको बोझ लगने लग जाएं, और उन वादों की वजह से जो इंसान है जिससे आपने वो सारे वादे किए हैं उससे आपको नफरत हो जाए। इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मानव को वो वादे कभी बोझ नहीं लगे या उससे कभी किरण से नफरत नहीं हुई, लेकिन ऐसा हमने होते हुए देखा है, बहुत बार होते हुए देखा है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वादे करना गलत है, लेकिन सिर्फ वादे की बुनियाद पर आशिया नहीं टिकता है, और ना आपको टिकाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता टूटने से ज्यादा दर्द आपको आशिया टूटने का होगा। हासिल है यार, वादों से किया हमने, सारा वक्त ज़ाया वादों पे किया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।